देखिए, एक पिता अपनी संतान के सामने फटे कपड़े स्वयं पहन लेता है, लेकिन फटे कपड़े फटे जूते अपनी संतान को कभी नहीं पहनाता है। एक माँ रूखी सूखी रोटी खा लेगी, लेकिन कभी अपनी संतान को ये नहीं चाहेगी कि भला मेरी संतान मेरी आंखों के सामने रूखी सूखी रोटी खाए। धिक्कार है ऐसी संतान को प्यारे, जिसको माँ और बाप पढ़ाते हैं, चाहे भले अपनी गरीबी में अपना जीवन यापन कर लें, लेकिन ये अपनी संतान को बड़ी अच्छे से शिक्षा प्रदान करवाते हैं, क्योंकि हमारी तो जैसे कट रही है, लेकिन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाए। और प्यारे, वही संतान अपने माँ बाप को रुलाती है ना, गलत रास्ता चुन लेती है, तो माँ बाप कहीं के नहीं रहते। और वही मैया सुरजी के संतान के प्रति आज एक रानी से दासी बन गई है। सुरजी ने कह दिया, महाराज हमारी एक शर्त है, जिस महल में ये रहेगी उसमें मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। और सुनो, जब थोड़े दिन व्यतीत हुए हैं तो कहा है, महाराज जब मैं महलों में सोती हूँ तो पक्षी आकर के छत पर चेंचाने लगते हैं, मेरी नींद खुल जाती है। आप ऐसा करो, इसको एक काम दे दो, ये कागों को उड़ाया करेगी छत पर खड़ी होकर के। मैया ओ रानी सुनीति कोई लहंगा दे दिया गजी सिल्क का, एक चुनरी दे दी और एक हाथ में बांस पकड़ा दिया और कह दिया, यहाँ तुम कागों को उड़ाया करोगी। अब तो मैया सुनीति ने राशि वस्त्रों को उतारा, गजी सिल्क का लहंगा दे दिया है, चुनरी ओढ़ करके मैया हाथ में बांस पकड़ करके दिनों दिन कागों को उड़ाती है। माताओं छत पर खड़ी होकर गई। एक दिन सुरजी महलों में सो रही थी और मैया कागों को उड़ा रही थी, खटखटाहट की आवाज आई तो सुरजी की नींद खुल गई। दासियों से कहा, महाराज को बुला करके लाइए। महाराज को बुलाया गया। महाराज जब मैं महलों में सोती हूँ तो ये दासी है नहीं, ये सुनीति जब कागों को उड़ाती है तो बांस की खटखटाहट की आवाज आती है और मेरी नींद टूट जाती है। आप ऐसा करो, कहीं इसकी दूसरी जगह झोपड़ी डलवा दो जंगल में जाकर के, और शेर भर इसे जौ दे दो, ये खुद पीसा करेगी और खाया करेगी। देखिए माताओं, ये समय ऐसा बलवान है, ना जाने कब किसके उल्टा थपेड़ा मार दे। महाराज ये समय बहुत बलवान है। महाराज आज मैया सुनीति को एक झोपड़ी रखवा दी है, उसी में एक चक्की रखवा दी है, और मैया को आज घर से निष्कासित कर दिया है, शेर वर जौ दे दिए हैं, और मैया से कहा कि तुम खुद पीसा करना और खाया करना। देखिए महाराज, 12 समय, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। रानी सुनीति को घर से निष्कासित कर दिया तो मैया चली तो जा रही है प्यारे, लेकिन राजा उत्तानपाद के चेहरे को देख रही है, और मैया चेहरे को देख रही है और सोच रही है मन में, महाराज सुरजी को नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है कि मेरी पत्नी है और मैं कैसी हूँ। क्योंकि संसार वाले जब एक व्यक्ति को छोड़ देते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद का इंसान जब छोड़ देता है ना तो इंसान खुद टूट जाता है।
देखिए महाराज, आज रानी सुनीति जैसे ही महलों से बाहर निकली है तो राजा के चेहरे को देख रही है और कह रही है, प्रभु कि जो दर्द दिए अपनों ने दिए, कि जो दर्द दिए अपनों ने दिए, ओ गैरों से शिकायत कौन करे। जख्म दिए फूलों ने दिए, जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे। राजा के चेहरे को देख रही है और सोच रही है मन में, क्या शीशे की तरह दिल तोड़ दिया, मुझे अपना बना के छोड़ दिया।
बर्बादी है। महाराज देखिए, एक बात याद आई है हमें, क्योंकि इंसान को जब पहचानने के बाद इंसान त्याग कर देता है ना, तो इंसान वास्तव में खुद पे खुद टूट जाता है।